हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के सोशियोलॉजी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। जितने भी सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए जो 50 क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं, आप लोग को देख लेना है ताकि आपकी परीक्षा में आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। बिना किसी देरी किए हुए जो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया हुआ है? किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बोगार्ड, यानी लियो बोगार्ड, एक अमेरिकी सोशियोलॉजिस्ट थे जिसने ये कहा था कि जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला आपका दिया हुआ है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी मेहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हिंदू समाज में कितने युगों की चर्चा की गई है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कितने युगों की चर्चा की गई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 5 युगों की चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? भारतीय समाज में जो उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय तनाव के वजह से जो है भारत में उपनिवेशवाद था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कितने सीमांत माओ की अवधारणा दी थी? तो ये सीमांत माओ की अवधारणा किसने दी थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉनसन, यानी डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है जो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उपनिवेशवाद किसकी सोच का प्रतिफल है? अपनी उपनिवेशवाद जो है किस सोच का प्रतिफल है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी साम्राज्यवाद का, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी थी? तो सोसाइटी इन इंडिया जो है लिखे हैं वो है आपका मेडलबम, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? सामाजिक स्त्रीकरण का रूप कौन नहीं है? तो देखिए सामाजिक स्त्रीकरण का रूप जो है धर्म भी है, वर्ग भी है और जाति भी है। तो इसका नहीं है तो वो हो जाएगा आपका टॉन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है, निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है? तो अद्वितीयता का सामान्य अर्थ क्या होता है कि उसके जैसा, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए तो कौन सा भाई धर्म जो है, क्योंकि अद्वितीयता का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय समाज का विशेषता है? निम्नलिखित में से भारतीय समाज का विशेषता कौन सा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी अनेकता में एकता जो है भारतीय समाज की विशेषता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एस दुबे। ठीक है, एस सी दुबे। चलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस सी दुबे इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांतों के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जनसंख्या संक्रमण जो थे उसके जो है सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो वो थे थॉमसन एवं रॉबर्टिन। ठीक है, थॉमसन एवं रॉबर्टिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर भारत में सबसे ज्यादा किस में कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो साक्षरता दर काफी निम्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया आपका, लैंगिक विषमता का संबंध है। लैंगिक विषमता का संबंध क्या है? तो लैंगिक विषमता का संबंध है आपका सामाजिक मूल्यों से भी होता है, आर्थिक मूल्यों से, राजनीतिक मूल्यों से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। ये उपरोक्त सभी जो है सैम लैंगिक विषमता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? किस राज्य की जनसंख्या घटी है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नागालैंड की जनसंख्या जो है घटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जो है साक्षरता राज्य वाला एक बार आपको पूछा जा चुका है कि साहब भारत में जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का कम है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए बिहार इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर लगभग कितनी थी? तो वो थी 74%, जो भारत के पूरे भारत की साक्षरता दर थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, भारत में परिवार
नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? भारत में जो परिवार नियोजन की जो है शुरुआत कब की गई थी? वो की गई थी आपको 1952 ईस्वी, यानी बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि जो है वो अपनी गरीबी का कारण स्वयं है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माल्थस ने कहा था कि जो अपनी गरीबी का कारण स्वयं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन जो है जातिवाद का दुष्परिणाम है? निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि जो है जातिवाद का दुष्परिणाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस वर्ष संसद के दोनों में जो है 3 तलाक कानून पास हुआ था? किस वर्ष जो है संसद के दोनों सदनों में जो है 3 तलाक कानून पास हुआ था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2019 इज राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एक गाय की मांग की जाती है? हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और एक गाय की मांग की जाती है? तो वो की जाती है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह जो सी नंबर में है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होगा 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां। ठीक है, ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 335 धारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है जातीय व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादन निम्न में से कौन सा विद्वान द्वारा किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी रिडले द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ अगला, आदिवासी जो है समाज में प्रधान है? समाज में जो कौन सा आदिवासी प्रधान है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका निम्नलिखित में से कौन जो है बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन जो है भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति का वकालत की है? भारत में जो है जनजातियों के लिए जो अलगाव नीति का जो है वकालत की थी, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मजूमदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन जो है द्विज नहीं कहलाते? निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? तो वो जो है शूद्र इज ए राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सहपलायन विवाह जो है का एक प्रकार है। सहपलायन विवाह का एक प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनजातीय समाज में, ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है? भारत में जो है विवाह और परिवार किसने लिखे है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी के.एम. कपाड़िया ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानव शास्त्रीय शब्दकोश के जो है लेखक जो है कौन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स विनिक। ठीक है, चार्ल्स विनिक जो है जन्म मूलक परिवार एक प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? तो वो किस विद्वान ने की है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस यानी बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि में भारतीय जनजातियों को निम्न में से कितने भागों में बांटा है या कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी सी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बी.ए. गुहा ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? बी.ए. गुहा जो है उसने जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती राज्य को किस में सम्मिलित किया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जो है भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की थी? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया फिर से, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी मजूमदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, युवा संगठन पाया जाता है? तो युवा संगठन पाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जनजातीय समाज में जो है युवा संगठन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है, यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं तब उसे हम जाति कहते हैं? तो किसने कहा था? तो यह कहा था चार्ल्स कूले ने, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन जो है बिहार की अनुसूचित जाति है नहीं है?
नहीं है कहा है तो देखिए नहीं जो है बिहार में पासवान भी है, मांझी भी है और जो है रविदास भी है। जो राइट आंसर हो जाएगा पर डी, कुर्मी जो है बिहार का जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मर्डॉक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है। मर्डॉक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है, तो यौन इच्छा की पूर्ति ही विवाह का उद्देश्य है मर्डॉक के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें जो है जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जाति का प्रजातीय सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट रिजले, जो डी नंबर में आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है, तो समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है या संस्थाओं से होता है या सामाजिक संबंधों से होता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी से जो है समाज का एक निर्माण होता है, अच्छे समाज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। किस समाज में जो है सेवा विवाह का प्रचलन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय समाज में सेवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया हुआ है बाजार किस चीज का केंद्र है। बाजार जो है वो किस चीज का केंद्र है, तो वो है विनिमय का है, खपत का है और वितरण का है, यानी उपरोक्त में से सभी का है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें दिया अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज से, समाज है वैज्ञानिक से, यानी समाज है किस वैज्ञानिक से जो है इस अवधारणा का संबंध है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी स्मिथ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें दिया आपका निम्न में से बाजार का स्वरूप है। निम्न में से जो बाजार का स्वरूप क्या है, साप्ताहिक बाजार, हाट या औद्योगिक बाजार या पूर्ण एक अपूर्ण बाजार, इनमें से सभी का जो है बाजार का ही स्वरूप है। इनमें से सभी जो है बाजार के ही स्वरूप है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें जो है बाल अधिकार संरक्षण हेतु जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो हो गया आपका कैलाश सत्यार्थी, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया आपका अनुसूचित जातियों का आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जातियों को जो है आरक्षण दिया जाता है, उनकी जो है किसके आधार पर, गरीबी के संदर्भ में या आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में या जनसंख्या के संदर्भ में या निम्नलिखित अनुशासित जो है स्थिति के संदर्भ में। निम्नलिखित जो है अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में ही अनुसूचित जातियों को जो है आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। किस वर्ष गठन हुआ था, तो हुआ था 1977, इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित किया गया, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, देखिए जितने भी सारे बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो जेएससी बोर्ड हो या बीएससी बोर्ड, उन लोगों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हल कराए गए हैं। आप लोग बढ़िया से वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न आप लोगों से ना छूटे और आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे हैं नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में एक बार बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक भी कर देना है। ठीक है, सभी दोस्तों से अपील है कि लाइक कर दें वीडियो को।